बेरोजगारी के कारण बिहार से लोग दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाते हैं। दूसरे राज्य में तो जाना निश्चित है, लेकिन विदेशों तक लोग यहाँ से रोजगार के तलाश में जाते हैं। सेम उसी तरह फजले अहमद साहब मेरे साथ हैं। फजले अहमद साहब ये शाहजहाँपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव के निवासी हैं और ये विदेशों में कई साल जॉब किए। 5 स्टार होटल में, मैरियट होटल में। कौन सा होटल में? मैरियट होटल में। मैरियट होटल में, 5 स्टार होटल में, सऊदी अरब में। और वहाँ से ये अपने गांव के तरफ रुख किए। सोचे मैंने बहुत साल विदेश में जॉब कर लिया, अब मैं कुछ अपना करता हूँ, वो भी गांव में जाकर। कितनी अच्छी सोच है। यहाँ आए तो कुछ इनके पास पूंजी थी, लेकिन पूंजी कम होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सरकार की जो योजना थी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो रोजगार, छोटे छोटे रोजगार के लिए सरकार सहयोग कर रही है, जिसको खोलना है रोजगार, तो इन्होंने चूज किया, वो फॉर्म अप्लाई किया और लकी थे, इनका नाम सिलेक्शन हो गया। तो इन्होंने अपने गांव में उस उद्यमी योजना के तहत, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत यूनिक स्टार पेस्ट्री एंड बेकरी केक का होलसेल दुकान खोल दिया। यहाँ होलसेल दुकान का मतलब कि यहाँ से आप एक केक नहीं, आप अगर 50 केक चाहिए, 100 केक चाहिए एक दिन में, तो यहाँ से आप ले सकते हैं 100 केक, क्योंकि केक यहीं पे बनता है। और कम से कम 10 से 12 युवाओं को रोजगार, गांव के युवाओं को रोजगार दिए हैं। गांव के युवाओं को रोजगार दिए हैं। सर, आपने क्या सोचा? अब मैं ये सोच कर यहाँ आया कि अगर मैं बाहर रहता हूँ तो मैं अकेला रोजगार अपना खुद ये कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर काम करते हैं तो हमारे जैसे 10-15 लड़कों, 20 लड़कों को हम स्किल दे सकते हैं। और स्किल देने से क्या होगा कि उन लोगों का फ्यूचर बनेगा। जब भी वो बाहर में जाएंगे तो उनको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से ट्रेंड जाएंगे, जब भी कहीं जाएंगे ट्रेंड, तो इजी जॉब मिल सकता है उनके लिए। यही सोच के मैं यहाँ पे ओपनिंग करने के लिए स्टार्ट किया। हाँ। अच्छा, तो कितने साल आप विदेश में रहे? मैं 10 साल रहा हूँ विदेश। 10 साल? 10 साल। तो आपकी अच्छी सैलरी होगी, 5 स्टार होटल में थे, अच्छी सैलरी थी वहाँ पे। तो और फिर गांव को चूज करना एक सोचने लायक। चूज इसलिए गांव को कि यहाँ से भी रोज़गार मिल सकता है, यहाँ से भी बिजनेस किया जा सकता है। इसको एक हमने ट्रायल में ये लिया था कि अगर सक्सेस हुए तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं। तो आपका जो यूनिक स्टार पेस्ट्री और बेकरी जो ये है केक हाउस, तो इसमें केक कई प्रकार से बिल्कुल बनते हैं? बहुत सारा केक बनता है, जैसे चॉकलेट केक है, मैंगो केक है, वनीला केक है, स्ट्रॉबेरी केक है, और वाइट फॉरेस्ट है, रेड वेलवेट है। बहुत सारा, मतलब केक का बहुत सारा वैरायटी है, हज़ारों आइटम है। बहुत सारा केक तो यहाँ पे मिलता ही नहीं है। जैसे चीज़ केक है, एक यूनिक केक है, लेकिन यहाँ पे उसका मटेरियल नहीं मिलने से वो सब चीज़ नहीं बन सकता है। ऐसे हमको बहुत सारा केक का नॉलेज है, लेकिन यहाँ पे एक साल में मतलब बहुत सारे, लगभग कई क्वालिटी के आप केक बनाते हैं। हाँ, एक साल के अंदर। आगे जब वो आपका जुगाड़ मिलने लगेगा तो और सारा यहाँ भी नए नए प्रोडक्ट जो मतलब बाहर में हम लोग बनाते तो थे, अभी वो स्टार्ट कर अभी सकते हैं। केक बनता है और केक बनता है, यहाँ पे बर्गर बनता है, नान रोटी बनता है, बिस्कुट बनता है, कुकीज़, कप नान केक रोटी है, बनता है, बर्गर बनता है, तो नान पिज़्ज़ा बनता है। तो लोग यहाँ आते हैं खाने या ऑर्डर? ऑर्डर पे ज़्यादा काम होता है, खाने के लिए भी आते हैं, लेके भी जाते हैं, सप्लायर लोग भी लेके जाते हैं, हमारा दुकान में भी सप्लाई जाता है सब जगह। तो क्या रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। हाँ। और रिस्पॉन्स का जहाँ तक देखें कि क्वालिटी अगर हम अच्छा देंगे तो रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा। क्वालिटी पे फोकस करना फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी है कि बेस्ट क्वालिटी
कोई भी चूज़ करना पसंद करता है, समझे, कोई भी अच्छा, चूज़ करता पहला जो मंथ था आपका जब ओपन किए थे केक हाउस, तो उसमें रिस्पांस और आज के रिस्पांस में डिफरेंस है। फर्स्ट टाइम जब ओपन किया था तो ऐसा लग रहा था कि मैं चला नहीं पाऊंगा, इजी नहीं है, बहुत मतलब डिफ़िकल्ट है। बाहर में दूसरे ढंग से काम होता है, यहाँ पे दूसरे ढंग से काम होता है, सबका तरीका अलग था। इधर बिस्किट ये हमारा कुकीज़ है जो बना हुआ है, बहुत अच्छा है, ये भी डब्बे में बना के रखा हुआ है। और कोई क्वालिटी की बिस्किट हाँ, है कई क्वालिटी का बिस्कुट है, कप केक है, इंग्लिश केक है, और ब्रेड्स है बहुत सारा यहाँ, और पापे टोस्ट ये सब भी बनता है। तो ये जो इधर आइए सर, ये जो बिस्किट्स है ये लोग ले जाते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ, सप्लायर लोग भी ले जाते हैं, सप्लायर भी होलसेल में होलसेल भी ले जाते हैं और रिटेल भी ये ले जाते आपके पास ही इसी में बनता हैं। हाँ, यही बनता है। ये पाव रोटीस भी है, पाव रोटी भी है, और मीठा बहुत सारा Breads ब्रेड type बनता है, समझा। स्लाइस ब्रेड का भी काम अब शुरू करने जा रहे हैं, उसका मतलब भी होलसेल में भी जाता है, खुदरा में भी खुदरा जाता में है। भी जाता और यहाँ ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बनता है, मशीनें हैं इसकी, मशीनें हैं, बिल्कुल केक की भी मशीन है, बिल्कुल है, सब कुछ है मशीन। केक जो बना हुआ है ये आप देख सकते हैं, इसको केक कैसा बना हुआ है। हाँ, आप ये फ्रीजर है। हाँ, ये फ्रीज़र है, फ्रीज़र के ऊपर रखा हुआ है केक। मतलब फ्रीजर में बहुत सारे केक है। हाँ, बहुत सारे, क्योंकि एक बार में 10, 20, 50 ऑर्डर आता है तो उसको बना के पहले रखा जाता है इसको। आगे है ना? एक मिनट रुक जाइए। अब ये इसके अंदर काम होता है, बहुत सारा मशीन है, समझा, यहाँ पे। और हमारे स्टाफ भी बहुत सारे लोग हैं। अभी फ़िलहाल ये आफ्टरनून शिफ्ट है, जिस आफ्टरनून शिफ्ट कई शिफ्ट में चलता है? हाँ, 2 शिफ्ट में चलाता हूँ। तो एक से अलग अलग स्टाफ होंगे? हाँ, अलग अलग, एक मॉर्निंग शिफ्ट है, एक आफ्टरनून शिफ्ट है। मॉर्निंग कब से कब चलता है? मॉर्निंग सुबह 7 बजे से लेके 7 से 2-3 बजे तक है उन लोग का। अच्छा, 3 से फिर दूसरा शिफ्ट है। तो एक शिफ्ट में कितने लोग काम करते हैं? एक शिफ्ट में है 4 आदमी, फिर उधर शिफ्ट में है 4 आदमी। हाँ, तो अलग अलग काम। और इसका कुछ पार्ट्स और उधर भी रखा हुआ, जब मिक्स करने का ज़रूरत होगा तो यहाँ पे आएगा। ठीक है। और केक का क्या होता है? ये स्लाइस ब्रेड के लिए आया हुआ है। स्लाइस ब्रेड का भी काम शुरू होने वाला है, जिसके लिए तैयारी अच्छा, अभी शुरू होने वाला है, इसके लिए आ गया है पहले से? इसके लिए स्लाइस ब्रेड का भी काम शुरू होने वाला है। क्यों रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा था तो और काम को हम आगे बढ़ाने के प्रोसेस में हैं। ये क्या है? ये ओवन है जिसे मतलब पकाया जाता है, ठीक है। इसमें 2 डेक ओवन इसको बोलते हैं, ऊपर और नीचे दोनों साइड में है। 4 ट्रे इसमें बेकिंग होता है। और हाँ, ये देखिए, ये चल रहा है ऐसा, ये हीटिंग होता है, हीटिंग और कुकिंग होता है इसमें बर्गर भी बर्गर भी, पिज्जा भी बन जाए, और जितना भी बेकरीज आइटम है टोटली इसी में बनता है, उसी के लिए है। हाँ, और केक भी इसी में? केक का स्पंज इसमें बनता है, केक अंदर बनाने के लिए है जगह। अच्छा, यहाँ पे केक बन रहे हैं थोड़ा। हाँ, केक इसमें बनता है। एक लेडीज़ भी है जो काम कर रही हैं। अच्छा, अभी उनका मतलब ट्रेनिंग है, सीख रही है काम। अच्छा, सीखेंगी तो यहाँ केक बनता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे केक बनता है। अच्छा, कितने दिनों से काम करती हैं आप? हो गया 2-2.5 महीना। 2-2.5 महीना। तो आप इसी गांव के हैं? हाँ, इसी। तो इस गांव में ही आपको यहाँ रोजगार मिल गया, अच्छा लग रहा है काम करके? हाँ, अच्छा है। गांव में रोजगार मिल गया। बहुत लोग बाहर जाकर पर दूसरे प्रदेश में जाकर गुजरात पंजाब में रोजगार करते हैं और रोजगार की तलाश में ढूंढते हैं, लेकिन आपको गांव में मिल गया, अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा है। अच्छा, आप लोग ये युवा लोग हैं, मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? शोएब अहमद। आपको गांव में ही रोजगार मिल गया है, क्या कहिएगा? कितने दिनों से काम करते हैं? मैं यहाँ पे 6 महीने से काम कर रहा हूँ। 6 महीने से? 6 महीने से। तो इसके पहले कहीं गए थे दूसरे? नहीं, कहीं नहीं गए थे, पढ़ाई भी यहीं पे करते हैं और इन्होंने रोजगार। अब कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये अब कहीं नहीं जाना पड़ेगा और सीख लिए हैं पूरा? जी, सीख लिए। सीख लेंगे तो आगे काम करेंगे, पैसा भी बढ़ जाएगा, आपका काम भी बढ़ जाएगा। जी जी, तो अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि गाँव में इन्होंने रोजगार दिलाया। अच्छा, क्या नाम है आपका? यूसुफ अली। तो क्या कहिएगा, आपको गांव में, आपके ही गांव में रोजगार मिल गया? अच्छा है। अच्छा है जी। मज़ा आता है काम करने? कितना घंटा? क्या कहिएगा जो लोग सोचते हैं कि मैं बिहार में कुछ नहीं कर सकता, गांव पे कुछ नहीं, कि बाहर में ही चूज करते हैं, तो उनके लिए क्या कहिए? उनके लिए सबसे पहले तो किसी भी काम को करने से पहले जिस काम को करना चाहते उसका में नॉलेज होना चाहिए।
काम करने का सबसे पहला थ्योरी है। जिस काम में करने जा रहे हैं, एग्जांपल के लिए अगर मैं बेकरी खोल रहा हूँ तो इससे पहले हमको इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो हम उस काम में सक्सेस होने का बहुत कम चांसेस होता है। नॉलेज लेकर भी बहुत लोग सोचते हैं कि ये काम में सक्सेस नहीं होगा बिहार में। तो फर्स्ट सबसे पहले ट्राई करना चाहिए। ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे बोल देंगे कि नहीं हो सकता है? पहले कोशिश करें, कोशिश पूरा करें जितना हो सकता है, और नहीं हुए तो इस और तरह बात से है। छोटे छोटे हाँ। उद्योग बहुत लग रहे हैं। बहुत सारे मुख्यमंत्री उद्योग लग रहे योजना हैं। हाँ। कहीं कापी की फैक्ट्री खोल रहे हैं, कापी बन रहे हैं, कहीं चाउमीन बन रहा है, कहीं आप जैसे खोलें केक हाउस, इस तरह से। और आगे भी हमारा प्लानिंग है कुरकुरे और चिप्स का डालने का, जिसमें अगर वो सक्सेस होता है और सरकार से सपोर्ट मिलता है और भी, तो हम कम से कम 40 से 50 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं यहाँ, एक रोज़गार का। और हमको देख के और भी लोग यहाँ एक्साइटेड होंगे, जो मतलब अलग अलग तरह से बिजनेस करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल एक हमारा ही देख के बगल में एक और भी बन रहा है, जिसका एक सैंपल है, समझा। वो लोग मतलब एक्साइटेड हुए कि हाँ हम भी कर अच्छा सकते है, हैं, हाँ, कर कर सकते हैं। देख के, हाँ। तो इसको देख के एक आदमी और भी ये हुआ, खड़ा हुआ देने के लिए कि हम भी कर सकते हैं। तो एक मतलब सरकार के प्रोत्साहन राशि से ये हुआ, सपोर्ट के लोगों के लाइट में आया, तो लाइट में आने से और लोग भी सोच रहे कि किया जा सकता है, हो सकता है सक्सेस, अगर अच्छा से मेहनत किया जाए। मेरे साथ समाज सेवी हैं इस गांव के, साजिदपुर गांव के, अजहर जी। क्या कहिएगा इस तरह से केक हाउस उद्योग खुल रहे हैं छोटे छोटे, सरकार सहयोग कर रही है, तो क्या कहिएगा? ये तो बहुत अच्छा बात है। मान लीजिए कि जो गरीब आदमी है वो अपना रोज़गार करके अपना घर पर रहेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे। बिहार में रहकर अपना काम कर रहे हैं, ये तो अच्छा बात है। बिहार डेवलप होगा, जी, गांव डेवलप होगा। जी, डेवलप करेगा ही। हाँ, डेवलप होगा, खुशी है।